अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो गाइस, काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात नहीं हो सकी। मगविया दुआ ज़ारा कराची की जो बच्ची है उस केस के हवाले से बहुत से मेहरबानों ने, जो हमारे जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन्होंने भी सवालात भेजे कि क्या वजह है कि आप लोगों ने इस हवाले से बात करना बंद कर दी है, या हमारे आगे क्या प्लान हैं। और उसकी वजह आपके सामने ही है कि हमें किस कदर नुकसान उठाना पड़ा इस केस के हवाले से, पर्सनल कैपेसिटी में, वैसे भी किरदार कुशी के हवाले से भी, कि जिसमें आपको पता है कि सरफ़हरिस्त कज़ाबा गैंग है, जिन्होंने हर तरह की रेशा दबानी की डॉक्टर शुजात को सामने रख के। शायद उसकी रीज़न ये थी कि उन्हें पता था कि किस कदर इफ़ेक्टिव हमारी जो है ना वो टीम है, और किस कदर इफ़ेक्टिवनेस से हमने उनके गलत प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया। और ये लोगों के सामने साबित किया कि अपनी हद तक बाकी भी बहुत से दोस्तों का, यूट्यूबर्स और जितने भी हैं उनका हाथ है कि चाइल्ड एंटाइसमेंट, चाइल्ड ग्रूमिंग, इसकी ग्लोरिफिकेशन और चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं किया जा सकता। किसी भी माशरे में इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो उन सारे दोस्तों की तरफ से, जिनकी तरफ से मैसेजेस आए हैं मॉरल सपोर्ट के, कि अगरचे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, हर लिहाज से उठाना पड़ा। एक तो दुश्मनी गैंग की तरफ से अब भी जारी है, आपके सामने है। और दूसरे नंबर पे उनके जो लैब पालक हैं, जो उनके साथ मिल के बाकी मुगविया बच्चियों के केसेस को भी उन्होंने बर्बाद किया, जिसमें स्पेसिफिकली हिजाब ज़ारा के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से उन वालदैन को इन लोगों ने चकमे दिए, और किस तरह से जुनैरा महम की फैसिलिटेटर्स के साथ मिल के ये जो कुछ शैतान सिफ्त जो है ना वो लोग हैं, उन्होंने उस केस को ख़राब किया। और हमारे बारे में, फ़याज़ रामे साहब के बारे में, उन लोगों को, हिजाब ज़ारा की फ़ैमिली को इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर उनको मोहरे के तौर पे अपने फैसिलिटेटर्स जो यूएसए के हैं उनके थ्रू फ़याज़ रामे और हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। और इसमें जैसा कि मैंने पहले 2-3 मरतबा ज़िक्र किया था कि एक कोई रिटायर्ड जज साहब का नाम बार बार आ रहा है, और उसके साथ ये सारे लोग, ये जो अभी हमारे हवाले से बात कर रहे हैं, और अब मेहदी काज़मी साहब के बहुत बड़े जो है ना वो डिफेंडर बन के सामने आ रहे हैं। इनको वैसे तो मैं कहता हूँ कि औकात इनकी है नहीं कि मेहदी काज़मी ने क्या इनको अपॉइंट किया है या नहीं, लेकिन वो एक अलहदा बात है, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो इन लोगों के हवाले से भी, जुनैरा गैंग के हवाले से भी, शायद इनका ये ख्याल है कि हम इस केस को रिपोर्टिंग से पीछे हट गए हैं। तो मैंने आप सबको रीअश्योर करवाना था कि ऐसा नहीं है। अगरचे हमारे साथ इसमें मसाइल हुए हैं, आपके सामने है, क्यों हुए हैं उसके ऊपर भी डिटेल से बात हम करेंगे। मैं यहाँ पे यही बताता चलूँ कि रुको ज़रा सब्र करो सबको, और ये भी कहता चलूँ कि बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। और इसमें जो फैक्टर्स हैं, इसमें जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उसके ऊपर मुसलसल तज्ज़िया और तहलील हम करेंगे। तो अभी जो मैं बात आपसे करना चाह रहा था, कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, कि ये जो बयान की बार बार बात हो रही है कि जी कोई 70-80 सफ़े के बयानात आ गए हैं, उस हवाले से कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। क्या वो बयानात हो चुके हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं, और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो आपको पता है कि हमारी तरफ से जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है शुरू दिन से इस केस के हवाले से, वो ये है कि ये जनाब ट्रांसपेरेंसी जो है, और एविडेंस बेस्ड जो बात है, जो सच बात है, वो हम आपके सामने रखते हैं। एक आध जगह पे हम लोगों से इस हवाले से रिपोर्टिंग में थोड़ा ऊपर नीचे मसला हुआ था, जिस पे मैंने भी सबसे माजरत की थी। और वो वाक़या आपके सामने है, वो जो सखर वाला वाक़या था,
जिसमें हमें यही बताया गया था कि बच्ची सखर में, और हमें था भी, और बाद में पता चला पुलिस ने उसमें किरदार अदा किया है कि उसको वापस ले गए। और साथ ये भी कहा गया कि वहाँ से जो है ना वो बच्ची वापस आई है कराची, आना था बल्कि, और वहाँ से वो वापस चलेगी। तो उसमें मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारा इसके ऊपर कैपिटलाइज करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ना ही हमने कोई इस तरीके से कोई कैपिटलाइज किया है कभी इस केस को लेके। जितना कुछ हम कर सकते थे हमने किया है, लेकिन कभी भी आपके सामने कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ इस वजह से बात हुई कि अनजाने में समझ लें, या वैसे कि जी बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया है, और बाद में जब हमें बताया गया कि जी सखर में है बच्ची, तो हमारे एक टीम मेंबर ने उस हवाले से बात कर दी, जो कि प्री मेच्योर थी, नहीं करनी चाहिए थी। इस हवाले से ये जो बयानात वाली बात आ रही है कि 70 सफ़ात का है या 80 सफ़ात का है, ये जितने भी बयानात हुए हैं अभी तक हमें इस हवाले से ना तो मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ और ना ही इसको डिनाई कर सकता हूँ, क्योंकि जो दोस्त इस हवाले से बात कर रहे हैं वो फैमिली के साथ इन टच हैं। फर्दर इसमें डिटेल्स क्या हैं उसका हमें नहीं पता, और ना ही वो डिटेल्स डिस्क्लोज़ होनी चाहिए। पर्सनल मेरा व्यू इसमें ये है कि ये बयानात होने चाहिए। जो कुछ हुआ है, जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। हमने पहले से कहा हुआ है कि मीडिया ट्रायल बच्ची का नहीं होना चाहिए। इसमें जो एक साइकोथेरापी है उसका एलिमेंट जो है वो लाजमी जहन में रखना चाहिए। लेकिन जो हकीकत बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस हवाले से काम करते रहे हैं उनकी भी मेरा ख़्याल है ये कि एटलीस्ट बच्ची खुद कहे या ना कहे, जो लोग उसके ज़ाहिर है वालदैन हैं, बाकी लोग हैं जो करीब हैं, वो इस हवाले से एक क्लियर स्टैंस लें, ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत क्या हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे यही कहता चलूँ कि ये जो बयानात हैं हो सकता है हो गए हों, हमें इस हवाले से डिनाई भी नहीं कर रहे, लेकिन इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल सोर्स नहीं है कि ये क्या किस हद तक है ये बात जो है ना वो ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये ज़ाहिर है, आपको पता है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जा रही है बार बार, वो लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स जमा करवा रहे हैं, बाकी भी और चीज़ें हैं कि जो सबके सामने आ रही हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो अमला है वो अभी तक सेटिस्फाई जा रहा है कि वो सही उन्होंने बच्ची के साथ सलूक किया है, और कोई भी किसी किस्म का बहाम नज़र नहीं आ रहा। बाकी जी मैं पहले भी इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि जबरान नासिर साहब जो हैं वो एक कॉम्पिटेंट अटॉर्नी हैं, और मेरा ख़्याल है वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। एक कंपैरिजन आप जो इसमें कर सकते हैं वो आरजू राजा का है, कि जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें भी 2-2.5 साल आई बिलीव लग गए थे ये सारी चीज़ें सामने आने में। इसी तरह का एक अच्छा जो डिसीजन आया है वो शरीयत कोर्ट का आया है इस हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ टाइम सेंसिटिविटी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो जल्द अज जल्द ले लेने चाहिए। तो इसमें बहरहाल जबरान नासिर साहब की पॉलिसी ज़ाहिर है वो इसको मुनासिब समझ रहे होंगे, अच्छा समझ रहे होंगे। तो चलें जनाब, ये था हमारी तरफ से अपडेट, थोड़ी सी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इंशाल्लाह जो मेरिट पे है इस केस की रिपोर्टिंग है चाइल्ड एंटाइसमेंट के हवाले से, और बाकी सारा वो हम ज़रूर करेंगे। और अगर कोई ये समझता है कि शायद हम उससे रुक जाएंगे क्योंकि पेरेंट्स ने हमें ये कह दिया, तो वो बहुत जल्द आपके सामने पेरेंट्स जो हमारे बारे में कहते रहे हैं, डॉक्टर शुजात के बारे में जो कुछ उनके जज्बात एहसासात थे जब हम उनके साथ इन टच थे, तो वो भी आपके सामने हम रखेंगे, आपको ये कहते हुए कि बात अभी बाकी है। तो मैं फिर यही कहता चलूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया हमने। जो हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं जो इस केस को रिपोर्ट करते हैं, वो भी आपके सामने ही हैं कि उन्होंने क्या नुकसान उठाया या क्या फ़ायदा उठाया, और हमारा भी किरदार आपके सामने है। लेकिन इसमें खुदा बेहतर फ़ैसला करने वाला है कि
वो नीयतों के हाल जानता है कि हमारी नीयत उस वक्त क्या थी और हमारी नीयत अब क्या है। और जो लोग उठ के ये बातें कर रहे हैं कि जी हमने इस केस में नुकसान पहुंचाया है किसी को, तो फिर उनको हम बताना जानते हैं और उनकी धमकियों का जवाब देना बहुत अच्छी तरह आता है। और डॉक्टर शुजात मैदान का बंदा है, कभी भी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं हटे। लेकिन जहाँ पे हमसे कोई ऊपर नीचे बात होती है, कोई रिपोर्टिंग में जो है ना वो चेंज आती है, या कोई गलती सामन हो जाती है, या वैसे मीडिया में, तो उसके लिए बिल्कुल अपनी ऑडियंस के सामने हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और उसके ऊपर माजरत भी करते हैं। इंशाल्लाह जनाब आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।